हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत सर क्लासेस। मैं हूं सुजीत सर और आज आप लोगों के लिए मैथ्स का एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं। विश्वास मानिए कि इस टॉपिक को अगर आपने सीख लिया तो आपकी कैलकुलेशन की स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी। कैसे, चलिए अभी बताते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक का नाम है, आपने थंबनेल में देख लिया होगा, डिविजिबिलिटी रूल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। चलिए समय को बिल्कुल भी जाया ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का रूल है, आज का टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल, यानी हिंदी में कहें तो विभाजिता के नियम। किसके नियम? विभाजिता के। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए विभाजिता के नियम, बाकी इंग्लिश मीडियम में क्या बोलते हैं? डिविजिबिलिटी रूल। क्या बोलते हैं? डिविजिबिलिटी रूल। इसका क्या मतलब होता है? इसका साफ शब्दों में मतलब होता है कि जैसे कोई संख्या दी गई हो, जैसे क्या दी गई है? कोई संख्या दी 2 3 4 8 9 6। आप कहा जा बताओ ये 2 से कटेगी? अब पता नहीं, हम पूरा चेक करेंगे 2 से कट रही है नहीं कट रही है। 3 से कटेगी? पता नहीं। 4 से कटेगी? पता नहीं। हम ऐसे संख्या को देख करके बिना उसको कट किए, यानी बिना डिवाइड किए हम कैसे जान लें कि ये 2 से कटेगी या नहीं कटेगी? का मतलब होता है डिविजिबल। 2 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी, 3 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी, 4 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी। इन्हीं सबको जानना, इनके रूल्स को जानना ही कहलाता है डिविजिबिलिटी रूल। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 2 की डिविजिबिलिटी रूल। 2 की डिविजिबिलिटी रूल। तो पहले क्या है? रूल ऑफ 2। क्या जाएगा? रूल ऑफ 2। रूल ऑफ 2 सबसे पहले हम सीखेंगे। जैसे कुछ संख्या मैंने लिख दिया, तीसरा हो गया। ये 4 संख्याएं हैं आपके पास, इसमें मुझे चेक करना है कि 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो सबसे पहले ये ध्यान लीजिए कि जो 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है वो क्या होता है। सबसे पहले हम एक ही चीज देखेंगे, क्या? यूनिट डिजिट। क्या देखेंगे? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट मतलब वंश का प्लेस। वो भी ना समझ में आए तो हिंदी मीडियम बच्चों के लिए इकाई का अंक। कौन सा अंक? इकाई का अंक, यानी जो सबसे राइट साइड में रहता है। कहां रहता है? जैसे आप ऐसे देख रहे हो तो इसमें सबसे राइट साइड में क्या है? 3 है। सबसे किनारे, इसमें सबसे किनारे क्या है? 4 है। इसमें सबसे किनारे क्या है? 0 है। इसमें सबसे किनारे क्या है? 5 है। जो सबसे किनारे लिखा रहता है इसी को बोलते हैं यूनिट डिजिट। क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट। इसका यूनिट डिजिट क्या है? 4 है। इसका इससे यूनिट डिजिट क्या है आप लोग बताओ? हाँ, 5 है। क्या है? 5। इसमें यूनिट डिजिट क्या है? 0 है। तो 2 के डिविजिबिलिटी रूल में हम सिर्फ यही देखेंगे यूनिट डिजिट क्या है। अगर यूनिट डिजिट इवन नंबर हुआ, कौन सा नंबर? इवन नंबर। मैंने इसके पहले गेम ऑफ नंबर में आपको सिखाया था कि इवन नंबर किसे कहते हैं, जिसका यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8। फिर से एक बार, जिस नंबर का यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8, अगर ये है तो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो 2 से डिविजिबल हो जाएगी। यानी उसका जो यूनिट डिजिट है वो इवन नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इवन नंबर। इवन नंबर कैसे पहचानते हैं कि इवन नंबर में क्या होता है? इवन नंबर में क्या होता है? यूनिट डिजिट क्या होती है? यूनिट डिजिट क्या होती है? ये तो 0 होगी, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, या तो। अब ध्यान देना, बस यही देखना है। बस अगर इकाई के अंक पे, यूनिट डिजिट पे 0 होगा तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 होगा तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 4 होगा तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 6 होगा तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 8 होगा तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। बस ध्यान दें, जैसे पहली संख्या हम देखते हैं, क्या है? हमें क्या देखना है? 0 2 4 6 8 यूनिट डिजिट देखें। 0 2 4 6 8 मिला? कोई नहीं मिला। 3 है। 0 2 4 6 8 ही होना चाहिए। ये क्या है? 3 है। ये क्या है? 3 है, इसलिए डिविजिबल नहीं है। इसका यूनिट डिजिट देते हैं 0
2 4, हाँ 4 मिल गया, यानी ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल है। चलिए इसका चेक करते हैं, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 0। अरे हाँ यार, सबसे पहले ही 0 मिल गया, मिल गया। इसमें देखते हैं इसका यूनिट डिजिट 0 2 नहीं मिला, 4 नहीं मिला, 6 नहीं मिला, 8 नहीं मिला, ये भी डिविजिबल नहीं है। कितनी भी बड़ी संख्या हो। अच्छा, डिविजिबल का मतलब क्या होता है? डिविजिबल का मतलब होता है कि अगर उस संख्या को डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 0 आएगा। क्या? अगर किसी संख्या को डिवाइड किया जा रहा है तो यदि रिमाइंडर, यानी हिंदी में बोलते हैं शेषफल, यदि उस संख्या को डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है, शेषफल 0 आ रहा है, तो यानी वो संख्या डिविजिबल है। अगर रिमाइंडर कुछ बच जा रहा है, 1 2 3 कुछ भी अगर बच जा रहा है तो इट मीन्स वो संख्या पूरी डिविजिबल नहीं है। चलिए एक चेक कर लेते हैं, चाहे जिसको कहिए। चलिए सबसे बड़ी संख्या यही चेक कर लेते हैं, 780। जैसे आप लोगों को पता, आप लोगों को लग रहा होगा पता नहीं 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। चलिए चेक कर लेते हैं। अगर रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया तो आप समझ जाइएगा सीधा सीधा कि ये डिविजिबल है, और रिमाइंडर 0 नहीं आया तो समझ लें डिविजिबल नहीं है। चलिए करते हैं, किससे चेक कर रहे थे? 2 से, तो मैं 2 से चेक करता हूं। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 7 में से 6 जाए कितना बचेगा? 1। अब ऐसे 8 को नीचे उतार लेंगे, कितना हो गया? 18। 2 9 जा 18, कट गया, ये 0 बचा। अब 0 को उतार लेंगे, अब 2 टेबल 0 में तो जाएगी नहीं, तो यहां भी 0 बढ़ा देंगे। अब बच गया क्या? रिमाइंडर कितना आ गया? 0। यानी 782 से डिविजिबल है कि नहीं है? है। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। मैंने क्या बताया था? देखो मैंने भी टिक किया है, ये 2 से डिविजिबल है। जब किसी चीज को काटना होता तो हम परेशान होते हैं, इससे कटेगा कि नहीं कटेगा, पता नहीं कौन सी संख्या से कटेगी। ये नंबर जैसे हम बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कैलकुलेशन में, तो परेशान से पता नहीं 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। हम ऐसे देखते ही बता सकते हैं ये नहीं कटेगा, इसमें 4 है, हाँ कट जाएगा, इसमें 0 है, कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 4 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 8 कट जाएगा। कौन 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 सा 2 से कट जाएगा? 0 2 4 6 8। अगर एक बार फिर से समझा देता हूं, अगर यूनिट डिजिट पर, कहां पर? यूनिट डिजिट यानी इकाई के अंक पर, यदि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 में से कोई भी एक हुआ तो वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। आप कितनी बड़ी संख्या ले लो, जैसे ऐसे संख्या लिखी गई 1 2, ऐसे इतनी बड़ी संख्या लिख दी, बताओ ये कहें 2 से कट जाएगा, कहें पता नहीं भैया काट के देखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? काट के देखना। अरे यार ऐसे चेक करो, लास्ट में क्या आया? सिर्फ यूनिट डिजिट देखने, ये लास्ट वाला 6, हाँ इवन नंबर है, 0 2 4 6, हाँ कट जाएगा, 2 से ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। बस मुझे डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऐसे देख के बता दिया, कट जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा 2 का डिविजिबिलिटी रूल। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि उसका यूनिट डिजिट इवन नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिट डिजिट इवन नंबर होना चाहिए। यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? इवन नंबर। यानी यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? यूनिट डिजिट इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, समझ गए? ये हो गया रूल ऑफ 2। क्या हो गया? रूल ऑफ 2। चलिए हम रूल ऑफ 3 पढ़ते हैं, इसके बाद इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए हो गया, इसके बाद हम पढ़ते हैं रूल ऑफ 3। रूल ऑफ 3, रूल ऑफ 3। रूल ऑफ 3 क्या होता है? सबसे पहले समझेंगे रूल ऑफ 3 मतलब ऐसी कौन सी संख्या जो 3 से डिविजिबल हो जाएगी। ऐसे कैसे जाने? कोई संख्या लिखी हुई है, जैसे हमने ऊपर वाली संख्या भी लिखी थी, तो कैसे हम जान देंगे बताओ ये 3 से कटेगी या नहीं कटेगी? देख के ही काट। अच्छा, लोग क्या करते हैं, पहले इसको डिवाइड करते हैं, जब रिमाइंडर 0 आ जाता कहते हैं हाँ कट गई, और जब रिमाइंडर कुछ बच गया तो कहते हैं नहीं कटेगी। जैसे 19 को कहते हैं 3 से डिविजिबल है, पता नहीं 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21। 19 नहीं आया, डिविजिबल नहीं है, हमें ऐसे देखना ही नहीं है। अच्छा 19 को मान लो टेबल पढ़ ले, ऐसे लिखा होता 3,27,444। अब ये बताइए 3 से डिविजिबल है कि नहीं है?
इतनी लंबी डिवाइड करने में कितना समय लगेगा, फिर इतनी देर डिवाइड किए, फिर पता लगा यार नहीं कटा, चलिए 4 से चेक करता हूँ, फिर 4 से करो, फिर पता लगा यार नहीं कटा, किससे कटेगा। तो इंसान कहते हैं बहुत हार्ड क्वेश्चन है, इसको नहीं करेंगे, ये वाला नहीं आता, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। यार मैं देख के बता सकता हूँ कैसे, चलिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ ऑल नंबर, सम ऑफ ऑल नंबर, सम ऑफ ऑल नंबर या सम ऑफ ऑल डिजिट लिख लो, ज्यादा अच्छा लगेगा। सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी divisible by थ्री। बस एक ही चीज याद रखना है कि जो संख्या आपको दी गई है कि बताओ ये डिविजिबल होगी कि नहीं होगी, जो संख्या दी गई है उसके सारे नंबर्स को, सारे डिजिट्स को आप जोड़ लो, पहले ऐड कर लो। जो भी आपको संख्या दी गई है पहले उसको जोड़ लो, जोड़ने के बाद कुछ ना कुछ आएगा ना। अब जो आया हुआ संख्या है जोड़ने के बाद जो मुझे मिली है वो संख्या देखो 3 से कट रही है कि नहीं कट रही है, 3 टेबल में आ रही है कि नहीं आ रही। अगर वो संख्या 3 टेबल में आ गई तो ये जो पूरी बड़ी वाली संख्या थी ये भी 3 टेबल में आ जाएगी। नहीं समझ में आया? एक बार मैं करके दिखाता हूं। जैसे कुछ संख्या ले लेता हूं, जैसे पहली संख्या हो गई, दूसरी हो गई 4 4 4, तीसरी संख्या हो गई 4 और चौथी संख्या ले लेते हैं चलिए हम इसको देखते हैं कटेगी कि नहीं कटेगी। सबसे पहले हमने क्या कहा था 3 के डिविजिबिलिटी रूल में, ये जो सारे नंबर दिए गए हैं इन नंबर को ऐड कर लो। क्या कर लो? ऐड कर लो। ऐड करने के बाद जो आए उसको 3 से डिविजिबल करो। अगर वो 3 से डिविजिबल हो जा रहा है, 3 के टेबल में आ रहा है तो पूरी संख्या कट जाएगी, अगर नहीं आ रहा पूरी संख्या नहीं कटेगी। चलिए कर देते हैं। पहले इनको जो संख्या देगी पहले इसको ऐड करते हैं, 5 3 3 सबको जोड़ लो। 5 में 3 जोड़ेंगे कितना जाएगा 8, यानी सारी संख्याओं को जोड़ लो। 5 + 3 + 3 कितना जाएगा 5 3 8, 8 में 3 जोड़ोगे कितना जाएगा 11। ठीक, अब इसी को करना मतलब 3 टेबल में 11 आता है, 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12, 11 आया नहीं आया। ये पूरी संख्या 3 से डिविजिबल नहीं होगी, 3 से डिविजिबल आप डिवाइड करके देख लेना, आप डिवाइड करके कॉपी देना, 3 से डिविजिबल नहीं होगी। बस ऐसे देखिए 5, तो आपको ये सब भी नहीं करना है, ये तो मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं, नहीं तो इतना समय लग रहा है। तो आप ऐसे देखो 5 3 8 3 11, 3 टेबल में 11 नहीं आता, नहीं कटेगा, काम खत्म। इसको देख लेते हैं, 4 में 4 जोड़ो कितना हो जाएगा 4 4 8, 8 में 4 जोड़ो 12, 3 टेबल में 12 आता है, 3 4 12 हाँ आता है, ये 3 टेबल में कट जाएगा तुरंत। बता देती ये कहा जाए, मतलब ये 3 टेबल में आएगी कि नहीं आएगी। 3 अगर इसको 3 से डिवाइड किया जाए तो कट जाएगा पूरा पूरा, यानी रिमाइंडर 0 आएगा, पता नहीं, जोड़ लेते हैं। 7 7 7 14, 7 3 21, 7 4 28, 28 को 2 जोड़ोगे कितना जाएगा 30, कितना जाएगा, इनको सबको जोड़ोगे क्या जाएगा 30, सबको जोड़ लो कितना आ गया 30। 3 टेबल में 30 आता है, हाँ यार आता है, 3 10 30 कट गया, एकदम सही। अब इतनी बड़ी संख्या को आप अच्छा इससे ही बड़ी बड़ी संख्याएं आएंगी आपको डिवाइड में, आप कैसे परेशान हो, दिन भर काटते रहोगे। ऐसे बस आप देख बता दो 3 कटेगा नहीं कटेगा। 7 7 7 14, 7 फिर 21, 21 7 और 28, 28 और 2 30। अब हम तो आपको समझा रहे हैं बोल बोल के, आपको मन में सोचना 7 4 7 4 28 2 30, 3 टेबल 30 आ गया, हाँ कट जाएगा खत्म, ये जोड़ लो। अब इसको कैसे जल्दी से जोड़ो, 1 में 2 जोड़ो 3, 3 में 6, 6 में 4 10, 10 5 जोड़ो 15, हाँ 15 3 टेबल में आता है, 3 5 गया 15 कट गया खत्म, घंटा बाय बाय खत्म। फिर से देख लो 1 में 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15, 3 टेबल 15 आता है, कट गया, यानी 3 से भी डिविजिबल हो गया, है ना आसान। चलिए एक और सीख लेते हैं, इसके बाद अगला पार्ट। वीडियो लंबी हो जाती तो आप लोग देखते नहीं हो, तो मैं कोशिश कर रहा हूं एक डिविजिबिलिटी रूल आपको और समझा देता हूं, अगर समझ में आ गया तो अगले पार्ट में हम बाकी नंबरों से बताएंगे। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया ना, नहीं आया होगा तो कमेंट के माध्यम से बताएं, मैं फिर से बताने की कोशिश करूंगा, दूसरी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ओके।
चलिए अगला आते हैं रूल ऑफ 5। रूल ऑफ 5। अब जब पढ़ोगे तो अरे यार इतना आसान था ये, बट आपने कभी पढ़ा ही नहीं, कभी जानने की कोशिश नहीं की, सीखने की कोशिश नहीं की कैसे इसको आसान करें। तो आप सीखा करो। कोई चीज सिखाई जा रही, मैं सिखाई जा रहा हूं तो इसको सीखो, देखो, भूल जाओ तो कुछ दिन बाद फिर वीडियो देख लो। इससे आपको कैलकुलेशन में बहुत मदद मिलेगी। जो बच्चे होते फटाफट क्वेश्चन 2 मिनट करते, तो अब महान मेरे मन में आता है यार कितना दिमाग है इसके पास, कितना जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसने बेस मजबूत किया है। उसका बेस क्या है? मजबूत है। नहीं, वो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ के आया है। हम भी सीख लेते हैं। चलो, रूल ऑफ 5। रूल ऑफ 5 सबसे दुनिया का सबसे आसान। कोई भी संख्या लिखी हो, कोई भी, चाहे इतनी छोटी सी हो चाहे इतनी बड़ी संख्या लिख दिया जाए, अगर उसका यूनिट डिजिट, यदि उस संख्या की यूनिट डिजिट 0 है या फिर 5 है, तभी वो संख्या 5 से कटेगी। अदरवाइज दुनिया की कोई संख्या ले लो 5 से नहीं कटेगी, 5 से डिविजिबल नहीं होगी। 5 से वही संख्या कट सकती है, एकदम ध्यान समझिएगा। 5 से वही संख्या डिविजिबल होगी जिसके आखिरी में या तो 0 होगा या फिर 5 होगा। समझ में आया? 5 से वही नंबर कटेगा जिसकी लास्ट डिजिट, मीन लास्ट अंक, इकाई अंक, या तो 0 होगा या तो 5 होगा। वो 5 से कट जाएगी। अदरवाइज कोई भी संख्या नहीं कटेगी। जैसे मैं बता दे रहा हूं, कोई संख्या ले लो, जैसे 50 ले लो, 103 ले लो, 399980 ले लो, 1269543 ये ले लो। एक संख्या ले लो 78924। बताइए 5 से डिविजन चेक करना। हमने क्या बताया था? या तो लास्ट अंक 0 हो या तो 5 हो, तभी वो 5 से कटेगी। अदरवाइज कोई संख्या 5 से नहीं कट सकती। बताइए इसका लास्ट अंक क्या है? 0 है, हाँ कट जाएगी। इसका लास्ट अंक 0 या 5 है, नहीं कटेगी। इसका लास्ट अंक 4 है, हमें क्या चाहिए? या तो 0 चाहिए या फिर 5 चाहिए। क्या 0 है? नहीं। क्या 5 है? नहीं, ये भी नहीं कटेगा। इसका लास्ट अंक देखते हैं, 0 है, हाँ कट जाएगा। इसका लास्ट अंक क्या है? 5। ये तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। 0 या 5, हाँ 5 है, कट जाएगा। कितना सिंपल है। या तो 0 हो या फिर 5 हो। ऐसा होता क्यों है? देखो, जब भी आप 5 की टेबल, डिविजिबल अंदर 5 की टेबल ही पढ़ोगे, 5 की टेबल लेते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50। 11 बार पढ़ोगे तो क्या आ जाएगा? 55 आ जाएगा। 12 बार 12 5 जा 60 आ जाएगा। देखो, जब भी मैंने टेबल पढ़ा, लास्ट में क्या है? या तो 5 आया या तो 0 आया, या तो 5 आया या तो 5 आया या फिर 0 आया, या 5 या 0 0 5 0 5 0। यानी 5 की टेबल हम चाहिए जितनी बार पढ़ेंगे, या तो उसके लास्ट में 5 आएगा या तो 0 आएगा। तो वही संख्या कटेगी नहीं, तो जिसके लास्ट में या तो 0 होगा या तो 5। इसमें 0 था, कट गया। इसके लास्ट में 0 नहीं था या 5 नहीं था, नहीं कटा। इसमें 4 है, नहीं कटेगा। 0 कट जाएगा, 5 है, कट जाएगा। समझ में आ गया? आपने किसका सीख लिया? 2 का डिविजिबिलिटी रूल सीख लिया, 3 का डिविजिबिलिटी रूल सीख लिया, 5 का सीख लिया। अगली बार में हम कुछ और नंबर का इसका पार्ट 2 बनाएंगे। पहले ये लोग आप समझ लीजिए, वीडियो को देख लीजिए। अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि वीडियो अच्छी लगी तो मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा। ठीक है, वीडियो यही समाप्त करता हूँ। बड़ी ना हो, छोटी छोटी वीडियोज बना रहा हूँ। मैं पूरी वीडियो एक साथ बनाता था अभी तक, लेकिन आप लोग डिमांड की एक साथ छोटी छोटी वीडियो बनाइए ताकि देखने को मिले। इसीलिए आपके छोटे छोटे तीन डिजिटल रूल मैंने आपको सिखा दिया, 2 का, 3 का और 5 का। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।